चलिए स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन ले लो, 10 मिनट का हार्डली आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, ले लो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैट्रिसेस से एक नंबर में क्या सवाल पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक मैट्रिसेस दिया हुआ आपको पूछा जाएगा, इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, समझना। मान लो ए कोई मैट्रिसेस है, बहुत डिटेल में नहीं दे रहे हैं, 2 और 4 है, आपसे बोला जाएगा इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। ठीक है, तो बता दोगे रो क्या होता है, रो ये, कॉलम ये। अरे रो मतलब लेटा, कॉलम मतलब खड़ा, नहीं समझ में आ रहा तो कॉलम, कलम ऐसे, कॉलम कलम, कलम ऐसे ऐसे लंबा ये, तो ये कॉलम है और ये वाला क्या हो गया, रो, यानी कि 2 1। आपसे सिर्फ बोला गया रो बताओ, तो रो कितना है 2, कॉलम बताओ तो कॉलम कितना है 1। अगर ऑर्डर बोला जाए तो ऑर्डर क्या होगा, तो रो इंटू कॉलम, यानी कि 2 इंटू 1। याद रखोगे, ये एमसीक्यूज है, कोई दिक्कत, क्लियर। ठीक है, यही चीज हम आपको और बताते हैं, एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोले कि थोड़ा देख लो 10 मिनट। मान लो अगर आपको कोई मैट्रिसेस ए दिया हुआ है, सपोज ये है आपके पास में 2 4, ये है 5 6, आपसे बोला जाए इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बीच में फंसेगा कहीं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर लो, कॉलम को किस में चेंज कर लो, रो में चेंज कर लो। यानी कि ये है आपके पास में रो, तो इसको कॉलम में ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको क्या रखना है, ऐसे रखना है। देख लो ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। अल्टीमेट क्या, डायगोनल्स चेंज हुआ है, देख लो, मतलब इधर वाला डायगोनल नहीं, इधर वाला, सिर्फ कॉर्नर वाला डायगोनल आपका चेंज हुआ है, यही ना। तो ये ट्रांसपोज है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो ये एक दो जो है ना, इसके अलावा एमसीक्यूज में मैट्रिसेस से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, एक और पूछ लिया जाएगा, बहुत ज्यादा एक और पूछ लिया जाएगा। मान लो इसी का एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज करना है। मान लो इसी का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, तो एडिटिव इनवर्स जब निकालोगे यहाँ लिख देना एडिटिव इनवर्स, पूरा लिखना। तो कैसे निकालोगे, साइन चेंज कर लो। जैसे मान लो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सबका साइन चेंज कर लो। क्या करना, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में 5, ये आपके पास में क्या हो गया, 6 हो जाएगा। हाँ, -5 -6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। रो क्या होता है पता चला, कॉलम क्या होता है पता चला, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है पता चला। ये सारे को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इस मैट्रिसेस में कितना एलिमेंट है, 2। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, पहले देख लो। 2 दिन का समय लेके चल रहे हैं, 2 दिन में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले टाइप देख लो, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले वो देखो। देखो सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है। अच्छा मान लो कि आपको ए दे रखा है, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ये है -1। आपको बी दे रखा है, ये है आपके पास में -1 2 3 और 4। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में सी दे रखा हो, सपोज मान लो सी आपके पास में दे रखा है, 2 है, -1 है, 2 है और 0 है। पहला नंबर आपसे मांगा गया है a + b निकालना है। सबसे आसान यही है, a + b निकालने का मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो इसको लिखो, a की जगह पे कितना है, 2 4 5 क्या -1 हो गया। b की जगह पे कितना हो गया, b की जगह पे आपके पास में हो गया -1 3 2 और कितना हो गया 4। ऐड करना है ना, डायरेक्ट करो, कोई यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। कॉर्नर को कॉर्नर से, ये वाला इसके साथ, तो 2 में जब -1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1। इसके साथ इसको ऐड करेंगे 6, इसके साथ इसको ऐड करेंगे 8, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो बहुत आसान था। इसी में और देखो, मान लो यहाँ पे 2 हो जाए और यहाँ पे आपके पास में माइनस हो जाए, यहाँ पे आ जाए 3b। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये 3b, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब a के सामने 2 है और ये साइन चेंज करके माइनस यहाँ पे 3 कर दिए। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। करो, 2 2 जाए कितना 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 6 9 और कितना 12। अब माइनस कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताते हैं, मान लो कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए। देखो ये बेसिक है, फोकस नहीं करना, बहुत आसान है, आपको पता है, तो इस पे ध्यान क्यों देना, इस पे ध्यान नहीं देना, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए 2a + b + i और i नहीं दिया जाए तो याद रखोगे i का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1।
अगर आई आपको ना दिया जाए तो आई का, आई मतलब यूनिट याद रखोगे, तो आई अगर आपको ना दिया जाए तो आई का वैल्यू 1001 होता है। तो देखो 2 ए की जगह पे कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1 होगा, बी की जगह पे कितना हो जाएगा, -1 2 3 और 4, प्लस आई की जगह पे कितना हो जाएगा 1001। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी तरीके से बना लोगे, कोई दिक्कत है? तो पहला ये जो टाइप है ये क्लियर है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक नंबर में सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर उसको मन करेगा पूछने का तो 1 नंबर या हो सकता है 2 नंबर में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है। देखो x 1 4 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास में 5 2 1 और आपके पास में y है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 2 है, 4 है, 5 और 6 है। आपसे बोला गया x और y का वैल्यू निकालना है, क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, आप डरिए मत। आप देखिए ये एक मैट्रिसेस है, ये एक मैट्रिसेस है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करना अल्टीमेट कॉर्नर को कॉर्नर के साथ में, यानी कि ये कितना हो गया x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ 3 करो, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 3 5 और 6। कोई दिक्कत? अब देखिए ये पूरा इस पूरे के बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला पूरा इसके बराबर होगा और ये वाला पूरा इसके बराबर होगा। मतलब एक स्टेटमेंट डाल देना अगर मन करे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा x प्लस 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यहाँ से आप x निकाल लो और यहाँ पे 3 प्लस y का वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत? एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में ये सवाल बनने का संभावना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बनने का संभावना है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा इसी को। कैसे कर दिया जाएगा? देखो x 1 4 और 3 है, सॉरी हाँ 3 है, रहने दो 3 है, y कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। प्लस यहाँ पे क्या हो गया y, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे आपके पास में मान लो 3 दे दिए और यहाँ पे आपके पास में x दे दिए, ठीक है, 2x दे दिए सपोज, ठीक है। अच्छा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आपके पास में 4 है, यहाँ आपके पास में 3 है, यहाँ आपके पास में 7 है, यहाँ आपके पास में -8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, ये इसके साथ यानी कि क्या होगा x प्लस वाई, इसको इसके साथ यानी कि कितना हो गया 3, इसको इसके साथ तो 7, इसको इसके साथ करेंगे कितना होगा 2x प्लस क्या y, ऐड करना था ना। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 4 3 7 और क्या -8। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 7 के बराबर 7, 3 के बराबर 3, यानी कि इस पूरे के बराबर क्या होगा 4 होगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। इस पूरे के बराबर ये होगा, यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया -8। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो मेरे दिमाग में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ, अभी बुक पे नहीं आए, हम आपको बुक से भी प्रैक्टिस कराएंगे। बार बार बोल रहे हैं कि मैट्रिसेस को PYQ से करो, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कितना आसान आता है। ज्यादा मन करे मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो, नए किताब से बता रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और देखो, ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाया जाएगा। ए कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, बी कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, सी कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है और आई तो आपको पता है, ठीक है, 1001 होता है। आपको फाइंड करना है ए का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4c, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है ए का स्क्वायर प्लस 2at, at लिखा हुआ है, b माइनस 2c, ठीक है। ज्यादा ज्यादा प्लस आई, ये हम अपने मन से दिए हैं। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसा देखो 2 4 5 6, बच्चा यहाँ गलती करता है। ए स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर करके 4, इसको स्क्वायर करके 16, ये 25, ये 36। जी नहीं, ये गलत है, याद है ना। इस ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि 2 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 4 5 6। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो वाला, ये निकला, मतलब ये निकला। ए को बी से कर लोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सी 4, कोई दिक्कत? वही चीज यहां भी है। ए टी का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करेंगे, हाँ, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से प्लस आई। तो
ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देखो, देखो ये हम टाइप बता दिए, तो पहला दूसरा ये तीसरा है। एक और लास्ट वाला क्वेश्चन का टाइप देख लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, एकदम गारंटेड है। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास और रहेगा, मान लो ए प्रोडक्ट में यहाँ पे है 2 4 5 6, अपने मन से दे रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास में आ गया 2 और 4। आपसे बोला गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बताओ, दूसरा फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ ए का मैट्रिसेस बताओ। इसके अलावा कोई सवाल आपके पास ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जाए, मतलब जो पूछा जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, आइए बुक उठाते हैं, एक बार बुक से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग सबको कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है? आसान नहीं करवाएंगे, हाँ आसान नहीं करवाएंगे, जो आप लोग बना लोगे वो नहीं कराएंगे। देखिए सभी कोई देखो 9A नई किताब में 9A, ठीक है? 9A में पहला नंबर एमसीक्यू है, दूसरा नंबर आपके पास में ट्रू फॉल्स है, तो वो नहीं बता रहे हैं। तीसरा नंबर देख लो पहले, इधर इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में आपसे बोला गया सॉल्व करो ABC निकालना है आपको। मतलब एक ऐसा सवाल दिया हुआ, ये 1 नंबर है, -4 है, ये 3 है, ये A+5 है, ये आपके पास में 2 है, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ B+4, ये 3 है, ये आपके पास में 2 है, ये C-1 है। अच्छा एक बात बताओ, ABC का वैल्यू नहीं निकलेगा? बता चुके हैं ना? हाँ। अभी तुरंत कुछ देर पहले। तो 1 नंबर भी वैसा ही है, 2 नंबर भी वैसा ही, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है? इसको नहीं बनाना है, आगे देख लो, आगे देखो, देखो फिर आपसे बोला गया 5 नंबर में देखो, 3 के बाद आपको 5 नंबर एक बार देख लेना है। 5 नंबर यहाँ देखो, आप खुद बोलोगे कि सर हो जाएगा। देखो 5 का 2 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बोला गया -8 है, ये x है, प्लस यहाँ पे आपके पास में y है, ये -2 है, इक्वल टू ये आपके पास में -3 है, ये आपके पास में 2 है। एक बात बताओ, क्या x और y का वैल्यू निकल जाएगा? निकलेगा कैसे? ऐड है ना, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि -8 प्लस क्या y, इसको इसके साथ ऐड करेंगे x माइनस क्या 2, अल्टीमेट किसके बराबर हो गया? -3 और किसके 2, यानी कि इसको इसके बराबर कर लोगे, इसको कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है। आपको 6 नंबर देखो, एक बार 6 नंबर देखो, 6 आसान है, ठीक है? m आपको कोई मैट्रिसेस दिया हुआ, सपोज ये 2, ये 4, ये 5 और ये -1 है। आपसे बोला गया mt निकालो, ट्रांसपोज करना है, नहीं बन जाएगा? तो पहले एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमको ज्यादा से ज्यादा करना है तो जो बता दिए ये कर लो, नहीं तो मत करो। ये तो हम इंट्रोडक्शन में भी अभी बता दिए, ठीक है? आगे आओ 9B में देखो, सीधे 9B में आते हैं, ठीक है? 9B में देखो, 9B में आपको 1 नहीं, अभी एमसीक्यूज नहीं बता रहे हैं, एमसीक्यूज करना भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाएगा जो आप करके आए हो। 9B में 2 नंबर देखो, आप खुद बोलोगे सर ये भी आसान है। 2 नंबर में क्या है? 9B के 2 नंबर में है, ये x है, ये आपके पास में दिया हुआ है, माइनस ये आपके पास में है -2, ये y है, ये आपके पास में है 7, ये -8 है। अच्छा बताओ x और y का वैल्यू निकलेगा? हाँ सर। कैसे निकलेगा? पहले इंटू कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, इसको इससे करेंगे क्या होगा? 2x, ठीक है? एक में रहेगा। हम आपको बनाने के लिए अभी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आई होप, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या होगा? -8, इसको इससे करेंगे क्या होगा? 4y, कोई दिक्कत? ये आपके पास में 7 -8 है। अच्छा आगे क्या होगा? माइनस करना है ना, -x माइनस माइनस ये क्या होगा? +8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस क्या होगा? 4y, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 माइनस क्या? 8। इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करके नहीं निकाल लोगे? यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो उस x का वैल्यू यहाँ पे रख लेना और y निकाल लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए देखो एक 5 नंबर देखो या 4 नंबर देख लो, इसमें भी बच्चा बहुत परेशान होता है, लेकिन है आसान। देखो 4 नंबर में ये दिया हुआ 4 -2 4 0 प्लस ये आपके पास में दिया हुआ 3 है, इक्वल टू ये आपके पास में -2 ये आपके पास में 1, ये आपके पास में -3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बनेगा? कैसे बनेगा? बताओ बताओ कैसे बनेगा? देंगे, माइनस कर देंगे। देखो ये पूरा इधर प्लस में है, उधर जाएगा
दोनों को सॉल्व करके एक आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर हर आएगा एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड में, कोई दिक्कत? मतलब हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर लेना, बन जाएगा ना, ये आसान है ना, ठीक है। उम्मीद मत करना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, इतना आसान आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ देख लो। अच्छा देखो 7 नंबर में आओ, सीधे 7 नहीं 6 में आ जाओ। 6 में देखो 2 3 x 0 1 प्लस ये 3 1 y देखो। अच्छा बताओ क्या ये सवाल बनेगा? अच्छा ये सवाल ऐसा ही तो है, इसके पहले वाले जैसा ही तो है, इंट्रोडक्शन में बताया वैसा ही तो है। अब बताओ इस टाइप का सवाल आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दे, नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। हम यही चीज आपको बता रहे हैं कि ये जो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, कोई एक बना लेना है। आई होप क्लियर। 7 नंबर देख लो। 7 नंबर में देखिए, बुक का हम दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम आपको पहले बोले थे कि बुक से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। देखो इसमें पहला नंबर बोला गया 2a प्लस 3। एक बात बताओ, 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे? -3 6 0 और क्या प्लस 3 8। t की जगह क्या लिखोगे? 3 -3 0 6 मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत है? सेकंड वैसा ही है। थर्ड नंबर में यहाँ 1/2 किया गया, यहाँ 1/3 किया गया है, तो जान नहीं जाना चाहिए। 1/, का मतलब सबको डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना है? आगे देखो, देखो इसमें 8 नंबर, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 8 नंबर देख लो, ए आपको दे रखा है 1 1 -2 0 है, बी आपको दे रखा है 2 -1 1 1 है। आपको बोला गया सबसे पहले फाइंड x, x निकालना है। यहाँ पे x कितना होगा? अगर x प्लस 2a इक्वल टू b दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस 2a की जगह पे कितना है? 1 1 -2 0, b की जगह पे कितना है? 2 -1 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा ये उधर जाएगा, माइनस होगा, जो निकला वही तो x होगा। सेकंड बनेगा। पहले और दूसरे एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अगर बताएं अल्टीमेट, हम दिखा इसलिए दिए क्योंकि आप बोलोगे सर आप बता दिए, इतना जल्दी पार कर दिए, मैट्रिसेस स्कूल में 4 दिन में बताया गया, 5 दिन में बताया गया। बाबू तब बताया गया था, आज रिवीजन कर रहे हो। यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अब आपको करना क्या है, मतलब कौन से एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है, वो है 9C और टेस्ट योर सेल्फ, इट मीन्स मिसलेनियस। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत है? इतना ही आपको करना है, ठीक है? तो नहीं बना नहीं लेना, हम करवा रहे हैं, आपको करना है। आपको करना है, ठीक है? तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके लिए, ठीक है? जरूरत पड़ेगा, हाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देख लो, बढ़े देखिए, ये चीज देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास में बनेगा ही बनेगा, ठीक? वो क्या है? वो है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का मिलेगा आपको, या तो मिल जाएगा सेम ऑर्डर का जो कि बहुत आसान है, या तो आपको मिल जाएगा डिफरेंट ऑर्डर का। एग्जाम्पल देखना तो देख लो, एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। मान लो जैसे कि ये है 2 4 -1 2, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब ये a था और ये b था, मल्टीप्लाई करना है। ये मान लो -1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ये देखो, इसमें जितना एलिमेंट है इसमें भी उतना एलिमेंट है, जितना रो जितना कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम, कोई दिक्कत? ये है सेम ऑर्डर का। सपोज आपको ऐसा दे दिया जाए, a आपके पास में ये है 2 4, ये 4 है, और b आपके पास में इस तरह से दिया गया, ये 5 है और ये 9 है। अब देखो ये इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, तो जो डिफरेंट ऑर्डर वाला है ना, अगर ये एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम इसमें होता है, सेम ऑर्डर में नहीं होता है। सेम ऑर्डर का मल्टीप्लाई बहुत आसान है, याद रखोगे। डिफरेंट ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? चलो ठीक है, आगे बताते हैं।
एक चीज और बताते हैं, मान लो ए कोई एलिमेंट है और बी कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यही एग्जांपल लो, ये ए है और ये आपके पास में बी है। अभी इसको हटा रहे हैं, इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसके क्वेश्चंस को हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब केवल प्रैक्टिस का खेला है, इसलिए हम आपको बार बार बोले कि इसको बुक से नहीं बनाना है, आप पीवाईक्यू से बनाओ, आपका एक चैप्टर खत्म। भाई 5-6 चैप्टर जो छांट के हम अलग कर दिए, इसको केवल पीवाईक्यू से बना लो, या मेरे क्वेश्चंस को देख लो, या एक क्वेश्चन में 4 बना लो, खत्म। इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। अब मान लो इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करके पी आएगा, सपोज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, ठीक है, पी आया, ठीक है। इसमें रो कॉलम होगा, इसमें रो कॉलम होगा, इसमें भी तो रो कॉलम होगा। अच्छा एक बात बताते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करके अगर पी आया है तो बी ए को मल्टीप्लाई करके पी आएगा कि नहीं आएगा? ट्रू और फॉल्स? आएगा। नहीं आएगा। वही तो हम देखो 3 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग दिमाग लगाना। ए बी को मल्टीप्लाई किए बी हो रहा है, बी ओ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी होगा। पहला नंबर ऑप्शन यस। सेम ऑर्डर या डिफरेंट? एक मिनट, सेम ऑर्डर, सेम चीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन है, इफ ए मल्टीप्लाइज बी वी गेट पी, देन बी मल्टीप्लाई ए वी गेट पी। ऑप्शन नंबर 1 यस, ऑप्शन नंबर 2 नो, ऑप्शन नंबर 3 मे बी यस मे बी नो, और चौथा नंबर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? सी। ए क्या होगा? यस सी। यस सी। हो भी सकता है और नहीं भी हो। ज्यादातर नहीं होता है, हम्म, याद रखोगे, ज्यादातर नहीं होता है। नहीं होता है। मतलब यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि हम 2 को मल्टीप्लाई किए, 3 से 6 आ गया तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा? 6 आ जाएगा। ये है मैट्रिसेस का अलजेब्रा। आई होप क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है। सुनो, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे पी होगा। कैसे पता? तो देखो, प्रोडक्ट बता रहे थे, प्रोडक्ट में ये बता रहे थे कि ए और बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो। इसका क्या मतलब है? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज नहीं समझोगे ऑर्डर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको यहां बता दे रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है। मान लो ए दिए हैं आपके पास में ये 2 4 और बी दिए हैं आपके पास में हम ये 1 और 2। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? एक बात, इन दोनों को जोड़ सकते हैं? नहीं। नहीं। क्यों? ऑर्डर गलत है। ऑर्डर गलत है। ऑर्डर नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम ऑर्डर में होगा, मल्टीप्लिकेशन सेम ऑर्डर में भी हो सकता है, अलग ऑर्डर में भी। ठीक है, सुनो, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ। कैसे? इसका ऑर्डर क्या है? रो। इसका ऑर्डर क्या है? इसका रो इंटू कॉलम। हाँ। तो कितना रो है? एक। एक। कॉलम One कितना? into 2। two। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 1। 2 इंटू 1। हम बताएं प्रोडक्ट तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम, पहले में कॉलम क्या है? देखो, रो इंटू कॉलम, ये है रो इंटू कॉलम। पहले वाले का कॉलम ये है और दूसरे वाले का रो ये है, ये दोनों बराबर है। हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना, समझ में आया ना? क्या बी और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। देख लो, पहले चेक करो, ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। 1 इंटू 2 है, रो इंटू कॉलम, इसमें रो इंटू कॉलम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। अच्छा, बी और ए की बात किए हैं तो इसका कॉलम देखो और इसका क्या देखो? रो। तो इसमें कॉलम कितना है? 1, इसमें रो कितना है? 1। हाँ, हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के किसके बराबर हो? रो के बराबर हो। आई होप क्लियर। ठीक है, सीधे एक मिसलेनियस से सवाल उठा रहे हैं, एक्चुअली 2 सवाल उठा रहे हैं, आपको उसी में हम बता देंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए, फिर क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। लाइए दीजिए, देखो, टेस्ट योर सेल्फ का 2 सवाल है। पहला नंबर देखो, पहला 4 नंबर है, ये आपके पास में मिसलेनियस दिया है 9D, और ये ओल्ड किताब से लिए, नए किताब में इसी 9D का नामकरण करके टेस्ट योर सेल्फ किया गया, खुद को जांचो। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 में 2 है, 1 है, -3 है, 4 है। यहाँ पे आपके पास में है x इक्वल टू, यहाँ आपके पास में 7 और 6। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन में बोला गया है आपको बोला है ऑर्डर निकालो। पहला नंबर आपको निकालना है ऑर्डर, और दूसरा नंबर आपको निकालना है एक्स का एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट आपको निकालना है। पहला सवाल हम ये पकड़े हैं, कोई दिक्कत? जी सर। ध्यान यहाँ रखो, हाँ सर, सुन रहे हैं। सुनना नहीं है, देखना भी है। यहाँ ध्यान रखो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा बाबू, याद रखोगे, ठीक है। दूसरा देखो क्या है आपके पास में। दूसरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हम एक पकड़ना चाह रहे हैं, वो देख लो। इस मैट्रिसेस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनता ही नहीं है, मतलब बोलिए, ठीक है। जैसे क्या लें इसमें, सब तो बच्चा जैसा लग रहा है। चलो एक ले लेते हैं, कॉस में वैल्यू रख लेंगे, और कुछ नहीं है, कॉस में वैल्यू रख लोगे। चलो एक देख लो आपके पास में, ये 16 नंबर देखो, देखो 16 नंबर में ए दिया हुआ है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है। आपको बी दे रखा है, ये है 2, 3, -1 है, 0 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस आपको फाइंड करना है ए बी प्लस आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको हम टफ बनाते हैं। आपको सी भी दिया हुआ है सपोज, -4, 5, 9, -1। आपको फाइंड करना है ए सी प्लस आई, फाइंड करना है। हाँ ये आपको फाइंड करना है, इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? हो जाएगा। आसान है, अपने मन से थोड़ा बढ़ा दिए। इसको पहले देखो, इसको बाद में। अब ये दोनों क्वेश्चन जब कर लोगे ना, तो ये दिमाग में रखो कि मैट्रिसेस आपका खत्म आज ही के क्लास में, लेकिन कल हम लोग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। दिमाग में चल रहा है ना? 2 दिन में एक चैप्टर आपको लगभग लेके चलना है। इसमें इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नहीं बच रहा है। आप इस टाइप का क्वेश्चन करो, या PYQs करो, या तुम मिसलेनियस कर दो। इसके अलावा तो कुछ बोले नहीं ना। चलिए देखिए, इसमें एक बात सुनो, देखो इसका ऑर्डर और एलिमेंट निकालना है, इसको मिटा रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, इसमें नहीं पता, R × C। इसका ऑर्डर कितना, रो इंटू कॉलम, यानी कि 2 × क्या 1। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट कब होगा? देखो ये रो इंटू कॉलम, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के किसके बराबर हो, ओके। रो के बराबर। कोई दिक्कत? नहीं। आप एक ही चीज समझिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट तभी तो होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के किसके बराबर हो, रो के, ठीक है। एक और चीज बता देते हैं इसी में, देखो प्रोडक्ट जो है ना वो मिलेगा पहले के रो के और दूसरे के कॉलम के, ठीक है। भाई ये प्रोडक्ट था, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। पहले वाले का जो रो है वो प्रोडक्ट का रो होगा, ये रो है ना, और दूसरे वाले का जो कॉलम है ये प्रोडक्ट का क्या होगा, कॉलम होगा। तो देखो यहाँ कॉलम कितना, 1, तो कॉलम कितना हो गया 1। इसका कॉलम कितना था 2, तो इसका रो कितना होगा 2। यही चीज तो बताए ना, समझ में आया कि नहीं? सिद्धार्थ को ऊपर से चला गया। हाँ हमको पता था, इसलिए बोल रहे थे ध्यान यहाँ लगाओ पूरा, ध्यान था, ऐसा नहीं। पैसा दे रहा। फिर देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम। इसका क्या होगा, रो इंटू कॉलम। इसका क्या होगा, रो इंटू। इसमें कितना है 2 × इसमें नहीं पता, इसमें कितना है 2 × 1। एक बात याद रखो, जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो पहले वाले का जो रो है ना वो प्रोडक्ट का रो होगा, ठीक है। दूसरे वाले का जो कॉलम है ना वो प्रोडक्ट का कॉलम होगा। देखो प्रोडक्ट में कॉलम दिया है 1, इसमें कितना होगा 1। अच्छा प्रोडक्ट कब होगा पॉसिबल, तभी होगा ना जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। ये चीज तो हम पहले ही बता रहे हैं ना। इसमें जो ऑर्डर निकला वो कितना निकला, 2 × 1, यानी कि 2 × 1 का मतलब ऐसा कुछ होगा। मतलब बताए तो 2, 1, -3, 4, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, मान लो ये a ले लिए और ये b ले लिए, ऐसा होगा, ऐसा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और क्या 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इसके बराबर करो, सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। चलिए आगे देखते हैं। किसका? कोई प्रेशर नहीं है, घर वाला प्रेशर नहीं, बाहर वाला प्रेशर नहीं। इधर देखो क्वेश्चन गधा। अब ये होगा, कोई दिक्कत है? इसको हमने आज नहीं बता रहे हैं, याद रखिएगा, इसको हम आज नहीं बता रहे हैं। तो ये चीज हम लोग कल करेंगे। आज केवल हम आपको क्वेश्चंस दिखाएं, ठीक है। कल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रियल में, जो क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेगा वो हम करवाएंगे, ठीक है। कितना फास्ट आप लोग कर सकते हो वो आप लोग कल चेक कर लोगे। तो हम वही बता रहे, प्रैक्टिस करो, समय आपको कम मिलेगा। अच्छा इसमें क्या है,
अब इसमें दो तरीके से एग्जाम में बना सकते हो इतना बड़ा। या तो हो सकता है कि ए स्क्वायर को अलग निकाल लो, ए स्क्वायर अलग निकाल लिए, ए मल्टीप्लाई क्या ए, यानी कि ये आपके पास 1021 आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा 1021 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब प्रोडक्ट आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं, देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इस पूरे को रो को कॉलम से करते हैं, ऐसा ही ना। एक बार देख लो, 1 को 1 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या 0 मल्टीप्लाई क्या 2। तो ये वाला पहले वाले को से किए, अब ये वाला अगले वाले से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई क्या 1। हाँ बोलो, कोई दिक्कत। अब ये वाला इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या 1 मल्टीप्लाई 1। सही गलत कैसे पता चलेगा, दूसरा वाला चेक कर लो, सब में सेम होगा। ठीक है, दूसरा वाला चेक करो, सब में सेम होगा। तो अब इसको तुम क्या कर लोगे, जोड़ जाड़ के लिख लोगे यहाँ, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर ऐसे निकला, ऐसे ही आप ए बी निकाल लोगे। ए बी कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। इसी तरीके से आप बी स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे बी मल्टीप्लाई बी। इसी तरीके से ए सी निकाल लोगे, ए मल्टीप्लाई सी। लास्ट में आई का वैल्यू रख लोगे। तब क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन में इसका वैल्यू रख लो उठा के, इसका वैल्यू उठा के रख लो, इसका वैल्यू उठा के रख लो, इसका रख लो, इसका रख लो, और सबको क्या कर लो जोड़ना। मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाला जोड़ना है। मेरे ख्याल से सेम ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है वो आसान है। अब इसमें देखो प्रोडक्ट में दिक्कत होता है, हालांकि यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो ये एक रो है और ये एक कॉलम है, तो इसको इससे करेंगे 2 मल्टीप्लाई ए प्लस क्या, इसको इससे करेंगे 1 मल्टीप्लाई क्या बी। कोई दिक्कत, आगे तो नहीं ना है, अगला खत्म करो यहीं पे। फिर इसको इससे करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई क्या ए प्लस क्या 4 मल्टीप्लाई क्या बी इक्वल टू यहाँ पे 7 और क्या 6। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो ये इक्वेशन बना, क्या इक्वेशन बना 2a प्लस बी। यहाँ पे क्या बना -3a प्लस क्या 4b इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 7 और क्या 6। कोई दिक्कत। इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत। तथास्तु इसके बाहर आपको बोर्ड में कुछ नहीं मिलेगा, लिख लो, कहीं मार्क कर लो, साइन मरवा लो, जो मरवाना मरवा लो। आपको इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप अभी की हो, इसलिए हम बोले मैट्रिसेस पे कम मेहनत करना अगर अच्छा कमांड है तो। क्योंकि मैट्रिसेस में क्वेश्चन का टाइप एक ही बनता है, आप उठा लो 10 साल का क्वेश्चन, आपको मैट्रिसेस में कुछ भी अननेसेसरी नहीं मिलेगा, मिलेगा यही चीज। कोई दिक्कत। आप देखो आगे चलो, इससे ज्यादा टफ नहीं। अब एक बात बता रहे हैं, हम आपको बोले PYQs बनाओ, हम आपको बोले इसका मिसलेनियस बनाओ जो नई किताब में दिया हुआ टेस्ट योरसेल्फ, या हम आपको बोले जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अल्टीमेट हम भी बुक से ही करवाएंगे या PYQ से करवाएंगे, इससे बाहर नहीं करवाएंगे। तो अगर आप इस चैप्टर के लिए इतना चीज कर रहे हो तो इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग कल प्रैक्टिस करोगे। आई होप क्लियर। चलो ठीक है, मिलते हैं।